महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 14 सितंबर को मॉस्को में लोक शहर अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा का अनावरण। उनकी प्रतिमा ऑल रशिया स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर में स्थापित की गई। विश्व प्रसिद्ध लोगों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और अब इनमें साठे की प्रतिमा भी शामिल होगी। ये कार्यक्रम भारत रूस संबंधों और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न का एक हिस्सा है। इसी के साथ मॉस्को के इंडियन कॉन्सुलेट में भी साठे की एक ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया जाएगा। अन्ना भाऊ साठे का असली नाम तुकाराम भाऊ साठे था। उनका जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाटे गांव में एक दलित परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें छुआछूत, असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1930 में वे अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। माटुंगा लेबर कैंप में रहने के दौरान वे लेबर स्टडी सर्कल से जुड़े। यहीं पर उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और वहीं अपनी पहली कविता भी लिखी। उन्हें दलित युवा संघ का संगठन किया और मजदूरों के आंदोलन पर कविताएं लिखी। 49 साल के जीवन काल में उन्होंने बहुत से लोक नाटक, उपन्यास, कहानी और गाथा गीत लिखे। उनकी बहुत सी रचनाएं जैसे अकलेची गोष्टा, स्टालिन ग्रतचा पोवादा, माझी मैना गवा कर राहेली, जग बादल गलूनी घाव राज्य भर में प्रसिद्ध थी। उनके द्वारा लिखे गए लगभग 6 उपन्यासों पर फिल्में बनी और उनकी कई रचनाओं का रूसी भाषा समेत कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनके द्वारा लिखित बंगालची हक का बंगाली में अनुवाद किया गया। बाद में उसे लंदन के रॉयल थिएटर में भी प्रस्तुत किया गया। 1943 में अन्ना भाऊ ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लाल बावटा कला पथक, लाल क्रांति कला मंच नाम की नई तमाशा मंडली की शुरुआत की। वे रूस की क्रांति और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। कहा जाता है कि साठे का साहित्य कम्युनिस्ट रूसी साहित्य से काफी मेल खाता है, जो कि कला और वास्तविकता का मिश्रण है। स्टालिनग्राद को लेकर उन्होंने एक पावड़ा लिखा। इस पावड़े का अनुवाद रूसी भाषा में किया गया, जिसके बाद अन्ना भाऊ की कृति कथा देश देशांतर तक व्यापक होने लगी। 1961 में साठे ने रूस की यात्रा करी, जिसके पश्चात उन्होंने यात्रा विवरण माझा रशियाचा प्रवास लिखा। मराठी साहित्यकार और कला जगत में विख्यात कलाकार अन्ना भाऊ साठे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और उन गिने चुने लेखकों में से थे जिनके काम का अनुवाद रूसी भाषा में किया गया। कापैया चोर, मजे ही मुंबई जैसे नाटक लिखे। सरकार ने तमाशा पर प्रतिबंध लगाया तो अन्ना भाऊ ने लाल बावटा के लिए लिखे गए नाटकों को आगे चलकर उन्होंने लावनियों और पोवाड़े जैसे लोकगीतों में बदल दिया। तमाशा में वे अकेले गाते थे। लोकगीत बनने के बाद वे जन जन की जुबान पर छाने लगे। अन्ना भाऊ की रचनाओं पर 12 फिल्में बनी, जो सफल मानी जाती है। निरंतर संघर्ष में जीवन जीते हुए अन्ना भाऊ ने 14 लोक नाटक, 35 उपन्यास और 300 से ऊपर कहानियां लिखी। लगभग 250 लावनियां उन्होंने लिखी। लगभग 6 फिल्मों की पटकथाएं और यात्रा वृत्तांत लिखा। उनकी लिखी 14 कहानियां यानी कि उपन्यासों का फिल्मांकन भी हुआ। यात्रा वृत्तांत मेरी रूस यात्रा को दलित साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत होने का गौरव प्राप्त है। उनके उपन्यासों और नाटकों की देश विदेश में खूब चर्चा हुई। 1959 में प्रकाशित फकीरा उपन्यास को खूब सराहा गया। इसे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित किया था। यह उपन्यास इसी नाम के मातंग जाति के क्रांतिकारी की शौर्य कथा है, जिसमें उसका सामाजिक जीवन भी समाया हुआ है। इस उपन्यास का 27 देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। 1961 में इसे महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी दूसरी रचनाएं भी रूसी, फ्रांसीसी, जर्मनी आदि भाषाओं में अनुदित हुई। मुंबई में रहते हुए अन्ना भाऊ ने तरह तरह के काम किए, पैसा भी कमाया, लेकिन गरीबी से पीछा नहीं छूटा। वे 22 वर्ष तक घाटकोपर की खूलियों में रहे। 1968 में राज्य सरकार कुछ मेहरबान हुई। अन्ना भाऊ के रहने के लिए एक छोटा सा घर उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन गरीब मजदूरों के बीच उन्हीं की तरह रहने वाले उस जिंदा दिल इंसान को नया ठिकाना रास नहीं आया। 1 साल के भीतर ही 18 जुलाई 1969 को वह महान कलाकार मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कह दुनिया से चला गया। 1 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने उनके 82वें जन्म दिवस पर डाक टिकट जारी किया। सरकार का यह प्रयास एक शाश्वत विद्रोही प्रखर प्रतिभा को मूर्तियों में कैद कर देने जैसा ही माना जाएगा, क्योंकि दर्जनों सरकारी अकादमियां और सांस्कृतिक संस्थाएं होने के बावजूद अन्ना भाऊ के कृतित्व का एकांश भी हिंदी में उपलब्ध नहीं है।
इसी से समझा जा सकता है कि उनके तकरीबन सभी रचनाओं का अनुवाद दुनिया भर की 27 भाषाओं में किया गया। भारतीय साहित्य जगत के ऐसा सम्मान हासिल करने वाले लेखक विरले ही मिलेंगे। विदेशों में उन्हें सबसे अधिक सम्मान रूस में मिला। कहा जाता है कि वह रूस में इतने प्रसिद्ध थे कि एक वक्त था जब रूस ने अन्ना के नाम को देखते हुए और उनके भारतीय होने के कारण भारत को बड़ी मदद की थी, लेकिन अपने ही देश में वह उचित सम्मान नहीं पा सके थे। भारत की पहचान को बुलंद करने वाले इस साहित्यकार को अपने ही देश में तमाम उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा। कहने को इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर मूर्तियां भी बनी, लेकिन जितनी प्रसिद्धि पर इनका हक था वह उन्हें नहीं मिल सका। 18 जुलाई 1969 को उनका परिनिर्वाण हो गया। अन्ना भाऊ साठे को हम सबकी श्रद्धांजलि। जय हिंद।